टुन्नू जी, बड़े दुख की बात है, पर सच कहूँ रानू नाटक कर रही है। वो अब आपसे पीछा छुड़ाना चाहती है, इसीलिए याददाश्त जाने का ढोंग कर रही है। देखिए ना, वो बच्चों को भी प्यार नहीं कर रही। चुप रहो बिंदिया, रानू ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। रानू अपने ही घर में पराई महसूस कर रही थी। गुड़िया और कुकू उसके पास आते तो वो डर जाती। मम्मा देखिए, मैं आपके लिए मोती लाई हूँ। बेटा, मुझे मम्मा मत कहो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो। बच्चे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रात के सन्नाटे में बिंदिया और कालू कौवा चुपके से रानू के पास पहुँचे। ओ रानू, जब तुझे कुछ याद ही नहीं तो यहाँ रहकर दूसरों पर बोझ क्यों बन रही है? जा, कहीं दूर चली जा, जहाँ कोई तुझे ना जानता हो। क्या मैं सच में बोझ हूँ? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। ओ रानू, तू जानती भी है तू कौन है? तू एक श्रापित पक्षी है। तेरी वजह से इस घर पर मुसीबत आने वाली है। अगर तू यहाँ से नहीं गई तो शिकारी बाज तेरे बच्चों को उठा ले जाएगा। नहीं, बच्चों को मत मारो, मैं चली जाऊंगी, पर मैं कहाँ जाऊँ? तू उस काली नदी के पास चली जा, वहाँ कोई तेरा रिश्तेदार मिल जाएगा। सुबह जब टुन्नू उठा तो रानू गायब थी। उसे बिंदिया के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान दिखी। बिंदिया, रानू कहाँ है? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो तो खुद ही चली गई, मैंने तो बस उसे राह दिखाई। हरिया तोता और कबूतर चाचा तुरंत रानू की तलाश में निकल पड़े। रानू ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आज हम उसे इस हाल में भटकने नहीं देंगे। देखो, वो रही नदी के किनारे, शिकारी चील उस पर मंडरा रही है। एक बड़ी चील रानू पर झपट्टा मारने वाली होती है। रानू गुमसुम बैठी है, उसे बचाव का तरीका भी याद नहीं। तभी टुन्नू चिड़ा वहाँ आता है। रानू, हटो वहाँ से। टुन्नू जी अपनी पूरी ताकत लगाकर चील से भिड़ जाते हैं। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है। टुन्नू को घायल होते देख रानू के दिल में अचानक एक दर्द उठा। यादें भले ही दिमाग से चली गई थी, पर एहसास दिल में दबा था। नहीं, इन्हें छोड़ दो, बाज महाराज मुझे ले जाइए, पर इन्हें छोड़ दीजिए। रानू के इस चिल्लाने में वही पुरानी ममता और हक था। चील शोर सुनकर भाग जाती है।